तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5B ऑफ फ्रैक्शंस, जो कि प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शंस पे बेस्ड है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन आपको पता है किसे कहते हैं? इफ़ द न्यूमरेटर इज लेसर देन डिनोमिनेटर देन इट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, और इफ़ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर देन इट इज़ अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और मिक्स फ्रैक्शन में एक होल नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शंस? तो प्रॉपर फ्रैक्शंस आपको पता है कि न्यूमरेटर छोटा रहता है और डिनोमिनेटर बड़ा रहता है। दिस इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। दिस इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। दिस इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, वो हमको देखना है। तो ये 2 और 3 हमारे प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर। चलिए देखते हैं इसमें कौन से हैं। 3/2 न्यूमरेटर बड़ा है, दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 5/6 ये प्रॉपर है। 9/4 इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 8/8 ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इक्वल, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 3 सिंगल नंबर 3 इज 3/1, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो सिंगल नंबर 3 इज ऑल्सो अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 27/16 इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 23/31 ये नहीं है। 19/18 इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 10/13 नहीं है। 26/26 ये है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपका इक्वल है। तो ये आपका आंसर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस विथ डिनोमिनेटर 5। लिखते हैं डिनोमिनेटर इज 5 और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। तो यू कैन राइट 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5, 11/5. Write 6 improper fractions with numerator 13. Numerator is 13, तो improper fraction में numerator is greater than the denominator। तो आप इसको 12 लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। तो ऐसे डिनोमिनेटर आप घटाते जाएंगे, तो ये आपका ऐसे कितने भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस है। मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ये होल नंबर है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में? आपको पता है जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसका डिनोमिनेटर से आप होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके न्यूमरेटर को ऐड करेंगे। जैसे 5/7 है, तो 7 जो कि डिनोमिनेटर है मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर से, तो 7/5 = 35। तो और 35 में हम न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, वो आ गया आपका 40, और डिनोमिनेटर को एज इट इज़ हम लिख देते हैं। तो ये इसका आंसर 40/7 है। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, 5 + 5/7। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 7/5 = 35, 35 + 5 इज़ 40/7। इस हिसाब से इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन, 8 9 = 72, 72 + 3 इज़ 75/8। 10 6 = 60, 60 + 3 इज़ 63 / 10। ये सारे मिक्स फ्रैक्शंस ऑलवेज आर कन्वर्टेड इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये आपको याद रखना है। 11 3 = 33, 33 + 5 इज़ 38, 38/11। 10 × 14 is 140, 140 +
9 is 149 divided by 14. 12, 15 इंटू 12 हमको करना है. 15 इंटू 12 इज 180. 180 plus 7 is 187 by 15. 13 into 8, 104. 104 plus 8 is equal to 112 by 13. 51 into 3, 153 plus 2, 155 डिवाइड बाय 3. तो ऐसे हमको इसको करना है. क्वेश्चन, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस. ये आप ध्यान दीजिए, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, तो इनका आंसर मोर देन 1 आएगा. तो इनको हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो चलिए फर्स्ट वाले को लेते हैं. 17/5. 17 को आप डिवाइड करेंगे 5 से. 5 3 ज़ा 15. 2 इज़ द रिमाइंडर. तो हम पहले क्या लिखेंगे, 3 जो कोशेंट है वो आपका होल नंबर बन जाएगा, और जो रिमाइंडर है वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन. 2 डिवाइड बाय 5, रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइज़र. ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है. तो पहले क्या लिखेंगे, कोशेंट लिखेंगे, फिर रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइज़र. अब इसको कन्वर्ट करके देखते हैं सही किए हैं कि नहीं हम लोग. 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 2 17/5. तो ये हमारा एकदम आंसर जो है वो एकदम सही है. 62/7. तो 62 को हम डिवाइड करते हैं 7 से. 7 8 ज़ा 56, रिमाइंडर इज 6. तो हमारा आंसर होगा, पहले हम कोशेंट को लिखेंगे, फिर रिमाइंडर और डिवाइडेड बाय द डिवाइज़र. तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने इसको लिख दिया. अब चेक कर लीजिए एक बार. 7 8 ज़ा 56, 56 प्लस 6 इज 62/7. नेक्स्ट 8 1 ज़ा 8, 21, 8 2 ज़ा 16. तो हमारा रिमाइंडर है 5 और कोशेंट है 12. तो इसका आंसर होगा 12. आपका होल नंबर हो गया, और प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ 5/8. ये हमारा आंसर है. नेक्स्ट इज़ 95/13. 13 7 ज़ा 91 है. तो हमारा रिमाइंडर 4 है. तो हमारा आंसर होगा 7 4/13. दिस इज अवर आंसर. 81/11. 11 81 को डिवाइड करिए. 11 7 से आपको पता है 77 है. रिमाइंडर इज 4. तो आंसर इज 7 4/11. 87 divided by 16. 5 16s are 80. रिमाइंडर इज 7. तो हमारा आंसर होगा 5 7/16. दिस इज अवर आंसर. 12 डिवाइड्स 103. तो 12 8 ज़ा इज 16 8 96. रिमाइंडर इज 7. तो इसका आंसर होगा 8 7/12. नेक्स्ट 20 डिवाइड्स 117. को पता है 25 ज़ा 100 है. रिमाइंडर इज 17. हमारा आंसर है
क्वोशंट को हम पहले लिखेंगे, रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइजर. So this is our answer. Next question, fill up the blanks with greater than, less than or equal to. First है 1/2 dash 1. तो 1/2 अब देखिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1. तो 3/4 dash 1. 3/4 इज ऑल्सो, इसका न्यूमरेटर कम है और डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो इज प्रॉपर फ्रैक्शन. तो प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1. थर्ड क्वेश्चन 1 dash 6/7. 6/7 इज ऑल्सो अ प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसमें 6/7 छोटा है और 1 आपका बड़ा है. 6/6 इज डैश 1. तो 6/6 इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा. 1 इज इक्वल टू 1. 3016 डिवाइडेड बाय 3016, दिस इज 1 इज इक्वल टू 1. 11/5 dash 1. 11/5 इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है. तो न्यूमरेटर अगर बड़ा रहेगा, डिनोमिनेटर छोटा रहेगा, आप डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी मोर देन 1. तो इसीलिए दिस इज़ ग्रेटर देन 1. तो ये हमारा आंसर है.